हेलो एवरीवन। स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल ई स्टोरी पर, जहाँ पर मैं इंग्लिश स्टोरीज लेकर आती हूँ, इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस कराती हूँ, साथ ही वर्ड मीनिंग लाती हूँ, न्यू न्यू वर्ड्स लेकर आती हूँ जिससे कि आपकी वोकैबुलरी इम्प्रूव हो। साथ ही मैं ट्रांसलेट करके बताती हूँ स्टोरी को हिंदी में, जिससे कि आपको स्टोरी अच्छे से समझ में आए। तो चलिए अब हम हमारी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। इस स्टोरी का नाम है लेसन ऑफ एक्चुअल लाइफ। लेसन पार्ट ऑफ काकी के एक्चुअल लाइफ, वास्तविक जीवन। लेसन ऑफ एक्चुअल लाइफ, वास्तविक जीवन का पाठ। वंस अ बॉय विथ हिज फादर वॉज वॉकिंग ऑन अ माउंटेन। वंस एक बार, अ बॉय एक लड़का, विथ हिज फादर अपने पिता के साथ, वॉज वॉकिंग चढ़ रहा था, ऑन अ माउंटेन पहाड़ पर। वंस अ बॉय विथ हिज फादर वॉज वॉकिंग ऑन अ माउंटेन। एक बार एक लड़का अपने पिता के साथ पहाड़ पर चढ़ रहा था। और ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस हेल्पिंग वर्ब में वॉज आया है और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी है और अदर वर्ड्स, इसलिए ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। पास्ट में कोई क्रिया जब चालू रहती है तो तब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज होता है। द बॉय inquisitively asked his father many questions about the world. The boy, लड़के ने, inquisitively, उत्साह से, asked, पूछा, his father, अपने पिता से, many question, कई प्रश्न, about the world, दुनिया के बारे में। The boy inquisitively asked his father many questions about the world. लड़के ने उत्साह से अपने पिता से दुनिया के बारे में कई प्रश्न पूछे। और ये सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म आई है और ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। और ये आस्क की सेकेंड फॉर्म आस्क्ड है। और यहाँ पर ये इंक्विजिटिवली ये एडवर्ब है। सडनली ही सरप्राइजिंगली हर्ड अ वॉइस रिपीटिंग। सडनली अचानक, ही उसने, सरप्राइजिंगली यानी कि आश्चर्यजनक, हर्ड सुना, अ वॉइस एक आवाज, रिपीटिंग दोबारा, यानी कि बार बार। सडनली ही सरप्राइजिंगली हर्ड अ वॉइस रिपीटिंग। अचानक उसने आश्चर्यजनक रूप से एक आवाज को दोहराते हुए सुना। और ये भी सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट आया है और सब्जेक्ट के बाद से मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। हियर की सेकेंड फॉर्म हर्ड होती है। और ये एडवर्ब है। ये वर्ड क्या है? एडवर्ब है। समवेयर इन द माउंटेन, समवेयर कहीं से, इन में, द माउंटेन पहाड़ में, समवेयर इन द माउंटेन पहाड़ में, कहीं से। वो आवाज़ थी ना जो उसने सुनी एकदम आश्चर्यजनक से, वो आवाज़ कहीं से पहाड़ में थी। ऐसे टाइप की। जस्ट एज ही हैड स्क्रीम्ड व्हेन ही हैड गॉट इंजर्ड। जस्ट एज, ठीक वैसे ही जैसे, ही वह या फिर उसने, हैड स्क्रीम्ड चिल्लाया, व्हेन जब, ही हैड गॉट इंजर्ड उसे घायल होने पर, या फिर वह घायल होने पर। जस्ट एज ही हैड स्क्रीम्ड व्हेन ही हैड गॉट इंजर्ड।
ठीक वैसे ही जैसे वह चिल्लाया था जब वह घायल हुआ था। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं, ठीक वैसे ही वह जैसे घायल होने पर चिल्लाया था। ही क्यूरियसली आस्क्ड। ही उसने क्यूरियसली उत्सुकता से आस्क्ड पूछा। ही क्यूरियसली आस्क्ड उसने उत्सुकता से पूछा। ये भी सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म आई है। और ये एडवर्ब है। ये आस्क और एडवर्ब क्यों कब यूज होता है? वर्ब की विशेषता को बताने के लिए एडवर्ब यूज होता है। वो उसने पूछा, वो कैसे पूछा? उत्सुकता से पूछा। मतलब कि यहाँ पे पूछना ये वर्ब है और वर्ब की विशेषता को एडवर्ब बता रहा है। हु आर यू? हु कौन, आर हो, यू तुम। हु आर यू? तुम कौन हो? और ये प्रश्नार्थी वाक्य है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है क्योंकि यहाँ पे WH वर्ड यानी कि WH फैमिली वर्ड से हु आया है और सेंटेंस के आखिर में प्रश्नार्थी चिन्ह है। इसलिए प्रश्नार्थी वाक्य है और ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है क्योंकि यहाँ पर बी के रूपों में से आर आया है, उसके बाद से सब्जेक्ट है। ही रिसीव्ड द आंसर। ही उसने, रिसीव्ड पाया, द आंसर यानी कि उत्तर। ही रिसीव्ड द आंसर उसने उत्तर पाया। और ही ये किसके लिए आया है? उस लड़के के लिए आया है, प्रोनाउन है। हु आर यू? तुम कौन हो? हाँ, उसने उत्तर क्या पाया? जो उसने बोला वही उसने उत्तर पाया। किसने पाया? उस लड़के ने पाया। एंड देन ही स्क्रीम्ड टू द माउंटेन। एंड और देन फिर ही उसने स्क्रीम्ड यानी कि चिल्लाया, टू द माउंटेन यानी कि माउंटेन पर। एंड देन ही स्क्रीम टू द माउंटेन और फिर उसने माउंटेन पर चिल्लाया। और लड़के ने फिर से क्या किया? ही ये किसके लिए आया? उस लड़के के लिए आया, प्रोनाउन है। उस लड़के ने क्या किया? फिर से, ये तो उत्तर पाया उसने और उत्तर पाने के बाद से फिर से उसने क्या किया? फिर से चिल्लाया। क्या चिल्लाया? आई एडमायर यू। आई, मैं, एडमायर प्रशंसा, यू तुम्हारा। आई एडमायर यू, मैं तुम्हारा प्रशंसक हूँ। ही हर्ड, आई एडमायर। ही उसने, हर्ड सुना। आई एडमायर, मैं तुम्हारा प्रशंसक हूँ। मतलब कि वो लड़का वो माउंटेन पे जो भी चिल्लाता था वही रिपीट उसे सुनाई देता था, उसे बार बार वही सुनाई देता था। ही वो लड़के के लिए आया है। हर्ड ये मतलब कि सुनना, ये सेकेंड फॉर्म में है, मेन वर्ब है, इसलिए ये सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है। ही हर्ड, आई एडमायर, मैं, उसने सुना, मैं तुम्हारा प्रशंसक हूँ। देन एंग्रीली ही स्क्रीम्ड कावर्ड। देन फिर एंग्रीली गुस्से से, ही उसने, स्क्रीम्ड चिल्लाया, कावर्ड कायर। देन एंग्रीली ही स्क्रीम्ड कावर्ड, फिर गुस्से से उसने चिल्लाया, कायर। वो लड़का जब बार बार उसका वही जो वो चिल्ला रहा था वही जब वो उत्तर पा रहा था तो तब उसने गुस्से में आके क्या कहा? कायर। ही रिसीव्ड द सेम। ही उसने, रिसीव्ड पाया, द सेम वही। ही रिसीव्ड द सेम उसने वही पाया, मतलब कि जो उसने चिल्लाया वो वही पाया।
ही ये प्रोनाउन है और उस लड़के के लिए आया है। रिसीव्ड ये मेन वर्ब है और ये सेकेंड फॉर्म में आया है, इसलिए ये सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है। ही लुक्ड एट हीज फादर एंड आस्क्ड। ही उसने लुक्ड देखा, एट हीज फादर अपने पिता को, एंड और आस्क्ड पूछा। ही लुक्ड एट हीज फादर एंड आस्क्ड, उसने अपने पिता को देखा और पूछा। और ये सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है क्योंकि यहाँ पे मेन वर्ब सेकेंड फॉर्म में आई है। लुक ये फर्स्ट फॉर्म में होता है, लुक्ड ये सेकेंड फॉर्म में होता है। आस्क्ड ये भी पास्ट पार्टिसिपल में आया है। व्हाट इज गोइंग ऑन, व्हाट यानी कि क्या, इज यानी कि है, गोइंग ऑन हो रहा। व्हाट इज गोइंग ऑन, यह मतलब कि क्या हो रहा है। मतलब कि अपने पिता को उसने पूछा कि ये क्या हो रहा है। ये प्रश्नार्थी सेंटेंस है क्योंकि यहाँ पे WH फैमिली वर्ड से व्हाट आया है और सेंटेंस के आखिर में प्रश्नार्थी चिन्ह है। व्हाट इज गोइंग ऑन यानी कि क्या हो रहा है। देन हिज फादर एक्सप्लेन, देन तब हिज फादर उसके पिता ने, एक्सप्लेन समझाया। देन हिज फादर एक्सप्लेन्ड फिर उसके पिता ने समझाया। ये भी सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है क्योंकि यहाँ पे जो मेन वर्ब है सेकेंड फॉर्म में है, एक्सप्लेन्ड। दिस इज कॉल्ड बट रियली दिस इज लाइफ। दिस इज कॉल्ड इसे कहते हैं, बट लेकिन रियली वास्तव में, दिस यह, इज लाइफ जीवन है। दिस इज कॉल्ड बट रियली दिस इज लाइफ, इसे कहते हैं लेकिन वास्तव में यह जीवन है। Our life is simply a reflection of our actions. Our life हमारा जीवन is है, simply केवल, a reflection प्रतिबिंब of काकी के, our actions हमारे कार्यों का। Our life is simply a reflection of our actions. हमारा जीवन केवल हमारे कार्यों का प्रतिबिंब है। If you want more love in the world, if अगर, you तुम, want चाहते, more love अधिक प्यार, in the world दुनिया में। If you want more love in the world, अगर तुम दुनिया में अधिक प्यार चाहते हो। क्रिएट मोर लव इन यूर हार्ट, क्रिएट पैदा करो, मोर लव अधिक प्रेम, ज़्यादा प्यार, इन यूर हार्ट तुम्हारे दिल में। क्रिएट मोर लव इन यूर हार्ट तुम्हारे दिल में ज़्यादा प्यार पैदा करो। इफ यू वांट मोर competence in your team, it अगर, you तुम, want चाहते हो, more competence अधिक योग्यता, in your team तुम्हारी टीम में। if you want more competence in your team, अगर तुम तुम्हारी टीम में अधिक योग्यता चाहते हो। इम्प्रूव यूर कॉम्पिटेंस, इम्प्रूव बढ़ाओ, यूर तुम्हारा, कॉम्पिटेंस योग्यता। इम्प्रूव यूर कॉम्पिटेंस तुम्हारी योग्यता बढ़ाओ। अब देखेंगे हम मॉरल ऑफ द स्टोरी। एज यू सॉ सो शल यू रीप, एज यू सॉ जैसे तुम बोगे, सो वैसे, शल यू रीप तुम काटोगे। एज यू सॉ सो शल यू रीप जैसे तुम बोगे वैसे तुम काटोगे। तो चलिए यहीं पे हमारी स्टोरी ख़त्म होती है। आशा है कि मेरी स्टोरी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर मेरी स्टोरी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, प्लीज़ हाइप ज़रूर कीजिए
और प्लीज़ प्लीज़ न्यू है चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।